रामायण के श्रोता जिंदगी पर गंभीरता से विचार करो। कबीरदास तुम्हें सोचने को मजबूर करते हैं क्या कि हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, हाड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, तो तन की दशा ये देख के कबीरा भया उदास। एक दिन ऐसा होता है को काहू की नारी, अरे घर की नारी को कहे तन की नारी। क्षिति जल संस्कार के बाद वशिष्ठ गुरुदेव ने जो कुछ भी भरत को दशरथ के श्राद्ध के निमित्त से आदेश दिया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्राद्ध शब्द का जन्म श्रद्धा से होता है। श्रद्धा पूर्वक आप जो भी अपने पूर्वजों के लिए करते हैं वो सब श्राद्ध की सीमा में आता है। गुरु ने जहां कहा, कहते हैं तुलसीदास की 12 सहस्त्र सहस्त्र, अगर गुरु ने कहा एक गौ दान करो तो पिता के लिए भरत ने 1000 गौ का दान किया। यानी पिता के प्रति श्रद्धा से, भावना से दशरथ के गुरु की आज्ञा के अनुसार हर जगह 100 गुना बढ़ करके दशरथ के लिए सब कार्य किया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह जो 13 दिनों के भीतर भरत ने जो कुछ किया, भरत की रहनी, भरत का व्यवहार, भरत का बोलना, इन सबों ने प्रजा के मन के कालिक को धो करके भर दिया। अरे ऐसे पवित्र व्यक्ति पर हमने संदेह किया, जिसकी आत्मा राम है, जिसके प्राण राम है, जिसकी धड़कनों में राम समाये हुए हैं, जिसके श्वास श्वास में राम है, हमने उन्हें राम विरोधी करार कर दिया। और भरत की स्थिति क्या है? भरत की स्थिति ये है, भैया जंगल में जमीन पर सो रहे हैं तो महल में रह करके भी भरत ने भूमि सया। भैया जंगल में कंदमूल फल खा रहे होंगे, भरत महल के भीतर रहते हुए भी केवल कंदमूल फल का ही आहार लेते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दशरथ का श्राद्ध होने के बाद अब अयोध्या में जगह जगह मंत्रिमंडल में, घर में, परिवार में, समाज में हर जगह एक कानाफूसी चल रही है। क्या सो सब तो ठीक, लेकिन अब होगा, क्योंकि राज्य तो सूना रहेगा नहीं। और वशिष्ठ गुरुदेव ज्यादा दिनों तक झमेले में रहेंगे नहीं। वशिष्ठ को भी ये चिंता खा रही है
कि उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके ही तो मैं फिर आश्रम वापस जा सकता हूं। मैं कहां राज्य प्रपंच में पड़ गया। इसलिए वशिष्ठ जी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उत्तराधिकार का कोई फैसला हो। इसलिए भरत वशिष्ठ ने किया क्या? वशिष्ठ ने सोचा अगर अलग अलग राय लूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगी और विरोध भी हो सकता है। तो वशिष्ठ ने महाराज की मृत्यु का लाभ उठा करके आपातकालीन घोषित कर दिया और आपातकालीन में जो बैठक बुलाई गई वो दोनों सदनों की एक सम्मिलित बैठक। जब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं बैठक को, उस समय लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों की बैठकें सम्मिलित होती हैं। वशिष्ठ ने ये सुदिन सोधि मुनिवर सब आए और सचिव ये राज्यसभा और महाजन माने जनप्रतिनिधि, जन के प्रति। आज एमपी कहते हैं तब महाजन माने व्यापारी, महाजन माने महाजनों ये गतः सब, महाजन माने महापुरुष, जनप्रतिनिधि को महाजन कहते हैं। तो जनप्रतिनिधि माने लोकसभा के सदस्य और सचिव मंत्रिमंडल ये राज्यसभा के सदस्य, दोनों को सम्मिलित बुलाया। लेकिन सब तो आ गए, लेकिन भारत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? राजनीति, विचार राज्य पर होगा। हम मौजूद रहेंगे तो कहीं मेरी गर्दन न फंसे। इसलिए भरत ने सोचा मीटिंग गुरुजी ने बुलाया हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हर मेंबर मीटिंग में जाता ही है। इन दोनों भाइयों ने निर्णय ले लिया कि अपन को जाना ही नहीं, क्योंकि जिस गांव में जाना उसका नाम पूछने से फायदा क्या है, अपने को मतलब क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला मेरा ही है। अब जरा प्रसंग बदल रहा है, बड़े ध्यान से सजग होकर सुनना। गुरु समझ गए कि आखिर चेला तो मेरा ही है, दाव मार गए। जबरन बुलाया नहीं जा सकता। किसी मेंबर को मीटिंग में आने के लिए बाधित